नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज मैं बनाने जा रहा हूं रामबाण। भाई, एक ऐसी डिश है जो आप सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं। पूजा में खाई जाती है, प्रसाद में खाई जाती है, तबीयत खराब होती है तो खाई जाती है, तबीयत अच्छी हो तो खाई जाती है, गम में खाई जाती है, खुशी में खाई जाती है। हर समय वो डिश खाई जाती है, इसलिए वो है रामबाण। तो नमस्कार, आज आप और मैं मिल के बनाएंगे खिचड़ी। अब शो पैकेजिंग, उसके बाद फिर मिलता हूं। रोलिंग एंड एक्शन। खिचड़ी के साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। मेरी फेवरेट कहानी जो है वो ये है कि मुगल्स ने खिचड़ी को यूं पॉपुलर किया कि जहांगीर को खिचड़ी बहुत पसंद थी, अकबर को भी पसंद थी। और जब जहांगीर गुजरात जीत के आए तो जो जोधाबाई थी, उन्होंने जहांगीर के लिए खिचड़ी बनाई और उसका नाम दिया लजीजा। और उन्होंने जब वो वापस आए तो महल के बाहर उनको चम्मच से वो लजीजा खिलाई और कहने का मतलब ये था कि भाई चलिए, आप इस खिचड़ी को वैसे ही खा लीजिए जैसे आपने गुजरात को खाया है। खिचड़ी को नोश फरमाइए जैसे आपने गुजरात को नोश फरमाया। सो दैट खिचड़ी देयर बिकेम सिंबॉलिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट। और कहीं ना कहीं ये बात आज भी सच है कि आप अगर किसी के खाने पे और उसके खाने के तरीके पे काबू पा लेना तो आपने उस पूरी संस्कृति पे काबू पा लिया। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि खाना अपना खाइए, वेस्ट की तरफ मत देखिए, क्योंकि अगर उन्होंने आपके खाने पे काबू पा लिया ना तो वो आपके अस्तित्व पे काबू पा लेंगे। भाई, मुझे लगता है कि हर एक को दुनिया में खिचड़ी बनानी आनी चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी प्रांत से हो, बिकॉज खिचड़ी से न्यूट्रिशियस डिश कोई नहीं। और अगर आप हॉस्टल में हो, घर पे हो, अकेले रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, खिचड़ी बनानी तो आनी चाहिए ना, है कि नहीं? तो बना लेते हैं फिर। बहुत सिंपल। खिचड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए दाल और चावल। अभी जो रेशियो है दाल और चावल का, वो रेशियो कुछ यूं है कि यूं समझ लीजिए कि 1.5 गुना चावल और 1 गुना दाल। 1.5 पार्ट्स राइस, 1 पार्ट लेंटिल्स। कुछ लोग 1 and 1 भी करते हैं। क्या है ना कि दाल बहुत ज़्यादा फूल जाती है। दाल जो है वो पकने के बाद 3 गुना हो जाती है, चावल सिर्फ 2 गुना होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि पकने के बाद रेशियो 1:1 रहे, इसलिए पकने से पहले 1.5 और 1 का रेशियो लेना चाहिए। चाहे तो 1 and 1 का भी ले सकते हैं। फिर आप मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई उस केस में चावल थोड़ा कम रह जाता है। अच्छा, खिचड़ी के लिए बड़े किस्म की दालें काम आती हैं। जो सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है वो चावल और मूंग दाल का। अब यहाँ पर मैं मूंग छिलका ले रहा हूँ, आप चाहें तो धुली मूंग भी ले सकते हैं, या वो येलो वाली छोटी वाली दाल होती है ना, जिसको रुको मैं दिखाई देता हूँ, वरना मेरे सारे हॉस्टल में रहने वाले दोस्त बोलेंगे रणवीर ये सब हमसे नहीं होता, बताओ दिखाओ। भाई, मैं हॉस्टल में रहने वाले हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि आदमी सबसे पहले खाना बनाना पता है कहाँ पे सीखता है? जब वो अकेले खाना बनाता है। जब यहाँ तो अकेले रहता है, हॉस्टल में रहता है, या फिर अपनी पहली नौकरी पे जाता है, सबसे पहले आदमी जो है मजबूरी में शेफ़ बनता है और उनकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है जी। तो ये है धुली मूंग। इसको यूँ समझ लीजिए कि धो धो के छिलका निकाला गया, और ये है मूंग दाल छिलका। और इसकी एक तीसरी बहन होती है, जब ये छिलका उसमें होता है और ये साबुत होती है। तो मूंग साबुत, मूंग छिलका, धुली मूंग। जो मूंग साबुत है वो थोड़ी हेवी हो जाती है स्टमक के लिए। धुली मूंग अगर आप बीमार हैं तो बेस्ट दाल है खिचड़ी बनाने के लिए। नहीं तो मूंग छिलका, क्योंकि मूंग छिलके का जो रेशा होता है उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो आज मैं इस्तेमाल करूंगा मूंग छिलका और ये कोलम राइस। टूटा बासमती, टुकड़ा बासमती, सोना मंसूरी, कोई भी राइस इस्तेमाल कर सकते हैं आप। खिचड़ी के लिए मैं आमतौर पर सजेस्ट करता हूँ कि सेला इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि सेला जो है वो जल्दी घुलता नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक पारबॉइल्ड होता है ना, पहले से पारबॉइल करके, पार कुक करके उसको ड्राई करते हैं, तो वो जल्दी घुलता नहीं है। इसलिए सेला छोड़ के कोई भी टुकड़ा चावल या कोलम या सोना मंसूरी खिचड़ी के लिए अच्छा है ना सिंपल। अच्छा, अभी दाल को क्या करना है? दाल को अगर आप चाहते हैं कि दाल खड़ी खड़ी रहे तो दाल को तेल में हल्का सा भून लेना है। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि दाल घुल जाए तो दाल को भूनना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ एक साथ पानी में डाल देना। मैं ये चाहता हूँ कि दाल थोड़ी खड़ी खड़ी रहे, इसके लिए हल्का सा तेल में भून लिया। चलो, दाल हल्की सी भुनने की खुशबू आ रही, देखो दाल भुन रही ना धीरे धीरे। अब डालना है जी चौल, भीगा हुआ चावल।
ये गई गाजर। अब पानी, हल्दी, मिर्च, नमक और कुछ नहीं डालना, सिर्फ हल्दी, मिर्च और नमक। अगर आप इसको सीटी देके पकाने वाले हैं और दोबारा तड़का नहीं लगाएंगे तो पहले घी में थोड़ा जीरा डाल के फिर दाल डालिए भूनने के लिए। लेकिन अगर आप इसको दोबारा तड़का लगाएंगे, जैसे मैं इसको मसाला खिचड़ी टाइप में बनाने वाला हूँ, दोबारा तड़का लगाऊंगा, तो यहाँ पर पहले तड़का देने की जरूरत नहीं और हरी सब्जियां बाद में डालेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज बेसिक खिचड़ी तो यही है, घी, हल्दी, नमक, थोड़ी सी नाम भर की मिर्च, दाल, चावल, कुकर, सीटी, थैंक यू वेरी मच। तो पानी यूं समझ लीजिए कि इतना ऊपर रखना है, क्योंकि दाल जो है वो पानी ज़्यादा पीती है, चावल पानी कम पीता है। तो अगर आप चावल पकाने के हिसाब से पानी डालेंगे तो वो कम पड़ जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। अब क्योंकि मसाला खिचड़ी बना रहे हैं तो इसलिए तड़का भी लगाएंगे। घी, और घी में थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ मैं, जीरा, उसके बाद अदरक, हरी मिर्च, और प्याज, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये देखिए बिल्कुल इतना सा बस, हींग, और अब बीन्स डाल दिए कलर के लिए। बीन्स के साथ में थोड़े मटर। अच्छा, मटर और बीन्स मैंने पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि अगर उसको सीटी देंगे ना कुकर में तो रंग खराब हो जाएगा। हरे रंग की सब्जी बहुत डेलिकेट होती है तो उसके कलर को मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, खिचड़ी दुनिया का बेस्ट कंफर्ट फूड है ना, मेरा फेवरेट कंफर्ट फूड। लेकिन लोगों को ये लगता है कि खिचड़ी का जो नाम है वो आता है केजरी से। केजरी एक इंग्लिश टर्म है जिसमें फिश के साथ में अंडे, मछली ये सब पकाया जाता है, थोड़ा करी पाउडर डाल के येलो कर दिया जाता है। लेकिन खिचड़ी जो है उससे कहीं पुरानी है। अंग्रेज़ों के आने से पहले चाहे वो लजीजा हो या उससे भी पहले एक शीरका करके खिचड़ी का वर्णन जो है वो 2000 साल पहले के लिटरेचर में भी है। यानी कि खिचड़ी और वो जो कंफर्ट फूड जो हमारा है वो केजरी से कहीं पुराना है। हाँ, ये है कि कॉम्पोजिशन चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे अलग अलग किस्म के अन्न आते गए वो अन्न उस घड़े में जाते गए। पहले मिलेट्स होते थे, बाद में जब चावल बढ़ा तो चावल आ गया, नई दालें आई उसके अंदर चली गई। यानी खिचड़ी का जो एक पॉट है वो हमेशा चढ़ा रहा है हिंदुस्तान में। लोग आए और अपने साथ जो कुछ भी लाए उसके अंदर डाल दिया और खिचड़ी अलग अलग रूप लेती रही, लेकिन खिचड़ी है हमारी। थोड़ा सा पानी बस उसको दम देने के लिए और 5 मिनट के लिए ढक देता हूँ बस। अभी क्या वो फ्लेवर्स जो है ना वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे बस। अच्छा, यहीं पर जब भी तड़का दे रहे हैं ना, तो अगर आप गाजर वाजर कुछ नहीं डाल रहे हैं तो आप जीरा डालिए। जीरा डालने के बाद बहुत सारा बारीक कटा हुआ पालक डाल दिए तो वो पालक खिचड़ी बन जाएगी। बस प्याज और बहुत सारा बारीक कटा हुआ पालक और ये बेसिक खिचड़ी उसके अंदर डाल दी तो बन गई पालक खिचड़ी। सब्जियां डाल दी, बन गई वेजिटेबल खिचड़ी। अगर आप कुछ नहीं डालना चाहते हैं, प्लेन खिचड़ी बनाना चाहते हैं धुली मूंग के साथ, तो प्लेन खिचड़ी बन जाएगी। फॉर्मूला बेसिक्स सेम। ये गया धनिया, लो जी। ये लो जी, हो गई खिचड़ी रेडी। ठीक है, नहीं एक्चुअली रेडी नहीं हुई, ये खिचड़ी कभी मतलब अकेले नहीं खाते ना जब तक खिचड़ी के 4 यार ना हो। दही, घी, पापड़, अचार, हुण बन गई गल। ठीक है ना।